आगरा के दुलेखां चेक पोस्ट पर दो कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव में एक युवक ने बंदूक की नोक पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। ललितपुर जिला जेल में एक दुष्कर्म के आरोपी इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। एटा में एक सिरफिरे आशिक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुछ दिन पहले अपनी प्रेमिका के साथ प्रेमी युवक जयपुर भाग गया था। कासगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक रेलवे वेंडर की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधम सिंह नगर पुलिस जांच किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 5 किलो चरस के साथ और केलाखेड़ा में भी स्मैक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आगरा पुलिस ने एयरफोर्स गेट में कार से टक्कर मारने वाला आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी सब्जी खरीद रहे व्यक्ति की कार को लेकर भाग रहा था। बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक अनवर हाशिमी की संपत्ति को कुर्क किए जाने के मामले में पुलिस को झटका लगा। गैंगस्टर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया। बुलंदशहर डीएम ने कड़ाके की ठंड में देर रात रैन बसेरों को निरीक्षण किया और लोगों से बात कर व्यवस्था की हकीकत जानी। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे गए। गोरखपुर के रहने वाले पर्वत आरोही नीतीश सिंह माउंट मेरू पर तिरंगा फहराकर वापस लौटे। गोरखपुर पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर नीतीश का स्वागत। रामपुर में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को जान से मारने की धमकी मिली। व्हाट्सएप पर लश्कर ए खालसा नाम से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। मुरादाबाद में भी भाजपा नेता वीर सिंह सैनी को लश्कर ए खालसा से ने जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच करे। जोशीमठ जमीन धंसने के मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया, जो 3 दिन में केंद्र सरकार को सभी मामलों का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपेगी। जोशीमठ मामले में सीएम धामी ने भी सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग की। जोशीमठ मामले में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक का दावा है कि उनके पास ऐसी मशीन है कि जो कि जमीन धंसने के कारण का पता लगा सकती है। सरकार की अनुमति पर वो मदद को तैयार है। जोशीमठ में जमीन धंसने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने गंभीर चिंता जाहिर की। प्रशासन पर विकास के नाम पर सुनियोजित विनाश का आरोप लगाया। फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने सेंसर बोर्ड पर हमला बोला है। साथ ही धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत की बात भी कही है। आज ओम प्रकाश राजभर बस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका दावा है कि सपा के पूर्व विधायक के साथ बड़े नेता आज सुबह सपा ज्वाइन करेंगे। बाराबंकी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल का आयोजन किया। उसमें शिरकत की, पंचायत भवन का लोकार्पण भी किया। जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच के मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दोनों मामले में 9 जनवरी को एक बार फिर सुनवाई। 8 जनवरी को वाराणसी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुफलाम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम योगी। क्लाइमेट चेंज से पंचतत्वों के बिगड़े संतुलन पर भी चर्चा होगी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे सीएम योगी। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम और उनके वकील गौरव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। मुकदमे करने वाला खुद ही अपराधी है। लखनऊ में भाजपा की 2 दिनों की बैठक की बीएल संतोष ने तैयार की रिपोर्ट। सूत्रों से मिली जानकारी, अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखेंगे रिपोर्ट। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी बैठक। मिशन यूपी पर है फोकस। सपा नेता आजम खान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। यूपी से केस ट्रांसफर कराने की मांग पर कहा कि जिस प्रदेश ने उन्हें सम्मान दिया उससे खफा होकर बेवजह दूसरे राज्यों में केस ट्रांसफर की गुहार लगा रहे हैं आजम। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर तंज कसते हुए किया ट्वीट। कहा कुछ दिन पहले व्यापारियों पर पड़े जीएसटी के छापे बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं थे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।